नमस्कार। कृष्णांजलि स्टूडियो विश्रामपुर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती है। ब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभं जवानो विदधे कुजग्मयः अग्निर्जीवामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्वसे महि देवहितं जदायुः शतमेन्नु शरदो वन्ति देवा तत्र नश्चक्रा जरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्वन्त्योः आदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमादितिर्माता च पिता च पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति लोकदया शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री कुंज विहारिण्ये नमः। श्री वागी विहारिण्ये नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरिदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वरहापीडं नटवरवपुः कृष्णयोगकर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च बालं दन्धाणवेणोरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्तिः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतां पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुः जिनके पदवन्दन के नाशहि विघ्नहरे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी मात है
पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोल वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो आइए हम लोग कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। हे बांके बिहारी गिरिधारी, हो प्यारी तुम्हारी चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी, हो प्यारी तुम्हारी चरणों में।
जिनकी हरि तुम हो भये हारी रत प्यारी तुम्हारी चरणों में हे बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यारी तुम्हारी चरणों में हो प्यारी तुम्हारी चरणों में हो प्यारी तुम्हारी चरणों में। बोल कृष्ण भगवान की जय। बोल वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु बाके बिहारी लाल श्रीधाम वृंदावन के अहेतु की अकारण करुणा के फल स्वरूप आज हम लोग श्री भागवत कथा सुनने के लिए भागवत कथा भागवत जी को माध्यम बना करके आज हम सभी लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। आज द्वितीय दिवस की कथा है। तो कल के प्रसंग में हम लोगों ने सुना कि सुखदेव जी का आगमन कैसे हुआ और सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से अध्ययन कैसे हुआ, धुंधकारी का उद्धार कैसे हुआ, यह सब हमने कल की कथा में सुना। आज द्वितीय दिवस की कथा है तो आज के कथा में परीक्षित जी का जन्म और परीक्षित जी को श्राप लगना और परीक्षित जी जो थे वो गंगा तट पर बैठ कर कथा कैसे सुने, आज यह सब सुनेंगे। तो आइए अधिक भूमिका की चर्चा ना करते हुए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। बोल वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। तो द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। तो आइए महाभारत की कथा सुनते हैं। यदा मृधे कौरवजन्य देवाना वैदिशे निर्गतिं पुत्रेषु वृकोदरावृष्टमरिका च कन्या भगनो रुदन्द्रे धृतराष्ट्रपुत्रे। यह उस समय की कथा है जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था और महाभारत का युद्ध चल रहा था, कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था हमारा। तो कौरवों और पांडवों के दोनों के तरफ से, दोनों के ओर से जितने भी सेनापति थे सब वीर गति को प्राप्त हो गए और केवल भीम और दुर्योधन का युद्ध चल रहा था, गदा युद्ध चल रहा था। तो भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार कर दिया, कटी भाग के नीचे वार, कटी भाग मतलब कमर, कमर के नीचे भीम ने दुर्योधन का वार कर दिया, प्रहार कर दिया। देखिए गदा युद्ध की मर्यादा ये है कि कटी भाग के नीचे प्रहार नहीं किया जाता, ये मर्यादा का उल्लंघन है। किंतु उसके बाद भी भीम जी ने ऐसा क्यों किया? तो भीम जी ने इसलिए किया है क्योंकि पहला तो कारण ये होता है कि द्युत क्रीड़ा, यानी द्युत क्रीड़ा मतलब जुआ खेलना, जुआ खेलने वाले भवन जो था वहाँ रूम था, कमरा था, वहाँ खेलते खेलते जब द्युत क्रीड़ा खेल रहे थे तब उसी समय दुशासन से भीम ने, दुर्योधन ने इस दुशासन से कहा कि पांचाली आओ बैठ जाओ मेरी जंघा पर। तब भीम ने इसलिए प्रहार किया कि तुम्हारी जंघा पर पांचाली नहीं, द्रौपदी नहीं, मेरी गदा बैठेगी, इसलिए वार कर दिया। और दूसरा कारण ये होता है कि भीम ने जब
भीम ने जब अपनी माता के पास गए, गांधारी जी के पास गए, और जाते ही वहां जा करके बोले कि माते, मेरे युद्ध में, हमारे युद्ध में सभी सेनापति, जितने भी सेनापति हैं, सभी जो हैं वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, अब मैं अकेला बचा हुआ हूं। तब माता कहती है कि पुत्र, तुमने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया है, किंतु मैं तुम्हारी माता हूं। तुम ऐसा करो कि तुम स्नान करके निरपट ही मेरे पास, निरपट यानी बिना कपड़ों के मेरे पास आओ, और जब मैं अपनी पट्टी खोलूंगी तो तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। अब दुर्योधन जो थे, स्नान करके वह अपनी माता के कक्ष में जा रहे थे, तो उसी समय बीच में उनको कृष्ण जी जो है दिख गए, ठाकुर जी दिख गए। तो ठाकुर जी ने कहा कि भीम, ये क्या कर रहे हो? तब दुर्योधन ने कहा कि मेरी माता ने निरपट ही बुलाया है। तब कृष्ण जी कहते हैं कि देखो दुर्योधन, अब तुम बच्चे नहीं रहे, जवान हो गए हो, तुम अब बच्चे नहीं रहे। ऐसा कहकर के कृष्ण जी वहां से चले गए। अब इसके बाद दुर्योधन ने केले के पत्ते लपेट लिए और अपने माता के कक्ष में चले गए। अब अपने माता के कक्ष में जाते ही उन्होंने कहा कि माता, मैं आ गया। तब गांधारी ने अपनी आंख से पट्टी हटाई, और पट्टी हटाते ही उन्होंने देखा तो पूरा शरीर तो उनका वज्र का हो गया, वज्र के समान हो गया, किंतु जो कटी भाग था वह कच्चा का कच्चा रह गया। इसलिए जब गदा युद्ध हो रहा था, तो जब भीम ने कहीं भी प्रहार करते, भीम उनके शरीर में कहीं भी प्रहार करते, तो उससे चिंगारियां निकलती। तब भगवान कृष्ण ने इशारा किया कि जंघा पर मारो। तब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कर दिया और दुर्योधन का जंघा भग्न हो गया। अब दाऊ जी भी वहां आए हुए थे, तीर्थ यात्रा से दाऊ जी वहां आए हुए थे। तो दाऊ जी ने कहा कि तुमने गदा युद्ध का मर्यादा का उल्लंघन किया है। तब उनको मारने के लिए दौड़े दुर्योधन को दाऊ जी। तब दुर्योधन जो कृष्ण जी थे, वो दाऊ जी के पैर पकड़ लिए, कौन? कृष्ण जी। तब दाऊ जी कहते हैं कि कृष्ण मोह आज तो छोड़ दे, ये भीम ने आज मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं आज इसे ना छोड़ूंगा। तब ठाकुर जी कहते हैं कि अच्छा, आज आपको मर्यादा सूझ रही है, और जो लाक्षा गृह में दुर्योधन ने जलाया उसका क्या, वो मर्यादा नहीं थी? और भीम को मदिरा में मिला करके विष दिया, वो क्या मर्यादा नहीं थी? और अभी 7 महारथियों ने मिल करके निहत्थे रथहीन अभिमन्यु को मार दिया, क्या ये मर्यादा नहीं थी? तब ठाकुर दाऊ जी को बड़ा शौक हुआ, क्योंकि दाऊ जी और अभिमन्यु का बड़ा विशेष प्रेम था। तब दाऊ जी ने कहा कि दुष्ट तू इसी लायक है, और दाऊ जी ऐसा कह करके फिर से द्वारका वापस लौट गए। अब दुर्योधन अकेला पड़ गया, उसे चील, कुत्ते, कौवे यह सब नोच कर मार रहे थे, खा रहे थे। तब उसी समय अश्वत्थामा वहां पर आ गया, और अश्वत्थामा वहां आया और आकर के कृपाचार्य कृतवर्मा के साथ में आया, और आकर के कहने लगा कि मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हो गई? उसकी दुर्दशा देख करके अश्वत्थामा रोने लग गया।
अब अश्वत्थामा जो था रोने लग गया और उसके बाद बोला कि ये कैसी दुर्दशा है जिसके आगे पीछे द्रोण, कर्ण ऐसे महान महारथी जो सुरक्षा के लिए चलते थे, वो आज अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। अश्वत्थामा बड़ा उदास हुआ और बोला कि ये तुम्हारे ही कारण हुआ है मित्र। जो तुम्हारे सेनापति थे वो लड़ तो तुम्हारी ओर से रहे थे, किंतु जीत पांडवों की चाहते थे। अगर तुमने मुझे सेनापति का नायक बनाया होता तो आज ये दिन तुम्हें देखना नहीं पड़ता। ऐसा अश्वत्थामा कहता है तो तब दुर्योधन कहता है कि मित्र देखो, अभी भी कोई देरी नहीं हुई, अभी भी समय नहीं हुआ, अभी भी समय बाकी है, ज्यादा समय नहीं हुआ अभी भी। तब दुर्योधन ने अश्वत्थामा का तिलक अपने रक्त से कर दिया। देखिए, जिस ब्राह्मण का तिलक रक्त से हो रहा है, जिस ब्राह्मण का तिलक रोली, चंदन अथवा चावल से होना चाहिए, उस ब्राह्मण का तिलक आज एक अधर्मी के खून से हो रहा है, एक अधर्मी क्षत्रिय के खून से हो रहा है। तो जब अधर्मी का खून जब एक ब्राह्मण के माथे पर लगेगा तो वो उसकी मति भी भ्रष्ट हो जाएगी। तो उसकी मति जो है कि भ्रष्ट हो गई महाराज। अब रात्रि के समय अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में गए और पांडवों के शिविर में जाकर के तो वहां पांडव नहीं थे। पांडव के पुत्र अपनी पिता के सुनी सैया पर, सैया मतलब खटिया पलंग, सुनी सैया पर लेटे हुए थे। पांचों पांडव के पुत्र, 5 पुत्र लेटे हुए थे और पांडव को कृष्ण जी घुमाने के लिए ले चले। अब अश्वत्थामा नहीं जान पाया और 5 पांडव के पुत्रों का धड़ से सिर अलग करके काट करके ले गया। अब जब दुर्योधन के पास गया तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। अश्वत्थामा कहने लग गया कि देखो मित्र, तुमने जो जीवन में नहीं कर पाया उसको मैंने एक ही पल में कर दिखाया। अब अश्वत्थामा जो था वह तो बच्चों का सिर ला लिया, किंतु दुर्योधन जो था बहुत प्रसन्न हो रहा था कि तुमने पांडवों को मार दिया, बहुत अच्छी बात है। उसको गले से लगाने, अश्वत्थामा को गले से लगाने लग गया। और उसके बाद में जो दुर्योधन था उसने अश्वत्थामा को बोला कि भीमसेन का सिर मुझे लाओ दो। तो सबसे बड़ा सिर जो था भीमसेन के पुत्र श्रुतसेन का, उसको सिर को अश्वत्थामा को दिया और अश्वत्थामा को देते ही दुर्योधन को दिया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को दिया और दुर्योधन जैसे ही उसे भीमसेन के पुत्र के सिर को दबाया वैसे ही वह फूट गया, चकनाचूर, चूर चूर हो गया। तब दुर्योधन ने कहा, मित्र ये तुम किसका सिर लेकर के आए हो? ये तो भीमसेन का सिर नहीं है। मैं जब गदा युद्ध हो रहा था तब उसके सिर में जब प्रहार करता था तो उसके सिर से चिंगारियां फेंकती थी। इतना कमजोर नहीं हो सकता भीमसेन का सिर। अब दुर्योधन अश्वत्थामा को कहता है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, नहीं तो पांडव तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे और तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब अश्वत्थामा वहां से भाग गया और दुर्योधन की वहीं पास मृत्यु हो गई। कैसे? देखिए, दुर्योधन को श्राप मिला था कि एक साथ हर्ष और शोक यानी खुशी और दुख दोनों एक साथ मिलेगा तो उसकी वहीं पास मृत्यु हो जाएगी। तो देखिए, एक तरफ से उसको हर्ष हुआ कि तुमने पांडवों का सिर ला लिया, पांडवों को मार दिया, किंतु उसके बाद उसने वो उदास भी हो गया, क्योंकि
पांडवों को नहीं, पांडवों के पुत्रों का सिर लेकर के आए हो। अब उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके बाद अश्वत्थामा रथ को लेकर के चला गया। अब प्रातः काल जब सुबह शिविर में जब माता द्रौपदी आई, तब अचानक आश्चर्यजनक यह चित्र देखी। तब यह देखते ही वह जोर से चित्कार करके रोई, बहुत जोर से रोई। तब उनकी चित्कार को सुन करके पांडव दौड़ते हुए आए कि क्या हुआ क्या हुआ। दौड़ते हुए आए, तब वो भी बड़े उदास हुए और रोने लग गए। वो भी रोने लग गए। और उसके बाद अर्जुन ने अपने आप को शांत किया और द्रौपदी को भी सांत्वना दी। किंतु उसके बाद अर्जुन ने कहा कि जिसने भी यह कार्य किया है, जिसने भी हमारे पुत्रों को मारा है, उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, जीवित उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे तुम्हारे घुटनों पर ला करके रखूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी को सारथी बना करके लाए, रथ की सारथी बनाई और अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चले गए। तब अश्वत्थामा ने डर के कारण उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब अर्जुन तो डर गए और भगवान के शरण में चले गए, भगवान के पास चले गए और कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भवनाम भव संसारा त्वमेको दैहमानाना संसर्गो पवर्गसी। क्या कहते हैं? कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे महाबाहा, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। अश्वत्थामा ने मेरे ऊपर अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया है। अब भगवान बोले कि तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम भी अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र चलाओ। तब दोनों का ब्रह्मास्त्र ऊपर में गया और वहां पर जा करके एक साथ विस्फोट हुआ। ऐसा विस्फोट हुआ कि त्रिलोकी भस्म हो जाए, इतना ज्यादा विस्फोट हुआ। इसके बाद भगवान ने उसको दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस कराया। अब अश्वत्थामा को पशुओं की तरह बांध करके उसको लेकर के आए, द्रौपदी के सामने लाए। तब द्रौपदी को देख करके शोक होने लग गया कि देखिए, एक तो ये ब्राह्मण है, ऊपर से गुरु पुत्र है, और गुरु के पुत्र का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत शोक आ गया कि देखिए, इनकी भी माता है, अगर हम इनको मार दिए तो इनकी माता का श्राप हमें लग जाएगा। अभी मैं पुत्रहीन हूँ और इनकी ब्राह्मणी का अगर श्राप लगा तो मैं पतिहीन भी हो सकती हूँ। इसलिए जैसे मेरे पुत्र है वैसे ही तो उस ब्राह्मणी के भी पुत्र होंगे, वो भी विलाप करेंगी। किंतु भीमसेन क्या कहते हैं? भीमसेन कहते हैं कि देख अर्जुन, अगर इसे तुम छोड़ दोगे तो मैं अभी इसकी मृत्यु कर दूंगा, इसे मार दूंगा, अभी इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब अर्जुन जो है बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि युधिष्ठिर भी बड़े हैं और भीमसेन भी बड़े हैं, तो दोनों बड़े हैं तो किसकी बात मानी जाए। तब वह आश्चर्यजनक में श्री कृष्ण जी की ओर देखते हैं। श्री कृष्ण जी की ओर देखें तो कृष्ण जी इशारा किए कि देखिए, नीच से नीच व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए, उसका अपमान कर देना चाहिए। अपमान ही सबसे बड़ा वध होता है, सबसे बड़ा अपमान उसका वध होता है। तो अश्वत्थामा का सिर मुड़वा दिया, 5 चोटी रख दी गई, और 5 चोटी रख दी गई, उसके सिर से मणि निकाल ली गई, उसका धन
छीन लिया और धक्के मार करके वहां शिविर से बाहर निकाल दिया। धक्के मार करके उसे बाहर निकाल दिया। अब पांडव इधर पुत्रों से के मोह में बहुत उदास है। तब उनका अपने पुत्रों का संस्कार करके हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर से जाकर के धृतराष्ट्र से मिले और धृतराष्ट्र से मिले तो सबने गले लगाया। सबने गले लगाया और जब भीमसेन की पारी आई तो कृष्ण जी ने उसे रोक दिया। कृष्ण जी ने उसे रोक दिया। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र जो था वो उस पर गुस्सा निकालने वाला था, रोष निकालने वाला था, क्योंकि उसने भीमसेन ने दुर्योधन को मार दिया। इसलिए अब कृष्ण जी ने भीमसेन को रोक दिया, क्योंकि देखिए धृतराष्ट्र के पास 60,000 हाथियों का बल था और भीमसेन के पास मात्र 10,000 हाथियों का बल था। तब कृष्ण जी ने इशारा किया कि अष्टधातु की मूर्ति मंगाई जाए। तब धृतराष्ट्र ने अष्टधातु की मूर्ति को जब गले से लगाया तो जोर से दबाया, तब उसका चकनाचूर हो गया, पूरा चूर चूर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। अब उसका रोष शांत हुआ, उसका गुस्सा शांत हो गया। अब गांधारी जी के पास मिलने के लिए गए तो गांधारी जी भी इन्हें श्राप देने वाली थी। गांधारी जी भी इन्हें श्राप देने वाली थी, किंतु व्यास जी ने व्यास जी इन्हें पहले से बता दिए थे कि ये गलत बात है, आप श्राप नहीं दे सकती, वरना आपको जीवन पर्यंत भोगना पड़ेगा। तब माता गांधारी ने इन्हें श्राप नहीं दिया, उनसे भी प्रणाम करके अपने कक्ष में पधारे। तब फिर से अश्वत्थामा ने मारने के लिए 5 बाण छोड़ दिया और एक ब्रह्मास्त्र उत्तरा जी के गर्भ के लिए छोड़ दिया। उत्तरा जी के गर्भ के लिए छोड़ दिया। तब उत्तरा जी जो है कि दौड़ती दौड़ती भगवान श्री कृष्ण के पास गई और बोली कि हे महाबाहो, हे कृष्ण, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। अश्वत्थामा ने मेरे पुत्र के लिए, मेरे गर्भ के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, आपको तो उसी समय उसे मार देना चाहिए था। वो कहते हैं ना कि बदमाश कभी अपने काम से बाज नहीं आते। तब उत्तरा जी कहती है कि हे जगतपति, मैं आपके शरण में आई हूँ, आप अगर ब्रह्मास्त्र मुझे मारना चाहे तो मैं मर जाऊंगी, मेरी मृत्यु अगर स्वीकार है, मेरी मृत्यु स्वीकार है, किंतु मेरे गर्भ की आप रक्षा कीजिए। तब भगवान जो है पूछे कि आप अपने आप अगर अपने आप मृत्यु चाहती हैं और गर्भ की रक्षा चाहती हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हर व्यक्ति पहले अपनी रक्षा चाहता है कि मैं जीवित रहूं, बाकी भाड़ में जाए, मैं जीवित रहूं। लेकिन किंतु उत्तरा जी ने ऐसा नहीं कहा है। उत्तरा जी बोल रही है कि मेरे गर्भ की आप पहले रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ की आप पहले रक्षा कीजिए, मेरी मृत्यु स्वीकार है। तब कृष्ण जी उन पर बहुत भावुक हो गए, बहुत भावुक हो गए और कहने लगे, क्या कहते हैं, तू कितनी अच्छी है, दोनों हाथ तू उठा के, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी, तू कितनी भोली, तू कितनी अच्छी, तू कितनी भोली,
तो कृष्ण जी जो है इनकी भावुकता को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और
भगवान अंगुष्ठ परिणाम यानी अंगूठे के बराबर होकर के उत्तरा जी के गर्भ में गए और उनकी गर्भ की रक्षा करी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। अब बुआ जी से बोले कि कुंती बुआ से बोले कि बुआ जी सबने कुछ ना कुछ मांगा किंतु आप कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं मांगी, ऐसी क्या बात है? तब बुआ जी कहती है कि प्रभु आप तो परमात्मा है, ईश्वर है, मेरे ठाकुर जी हैं, आपसे मांगने की क्या जरूरत? आप तो स्वयं दे रहे हैं। आपने स्वयं लांछा गृह में जलने से बचाया, भीम को विष से बचाया और द्रौपदी का वस्त्र न होने से आपने ही बचाया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बोले आपने ही बचाया। आपने ही वन में इतने भयंकर यत्नाओं से बचाया, भयंकर बड़े बड़े असुरों से हमें बचाया है, बड़े बड़े असुरों से हमें बचाया। बिना कहे तो हम कहते तो आप क्या क्या ना कर देते। प्रभु इस संसार में जितनी भी विपत्तियां है, जितनी भी विपत्तियां है, वह सब सदा के लिए हमारे पास आ जाए, सदा के लिए, देखो सदा के लिए हमारे पास आ जाए। क्योंकि दर्शन में, विपत्तियों में आपका दर्शन होता है। वो विपत्ति ही क्या, वो संपत्ति ही क्या, वो विपत्ति ही क्या जिसमें आपका दर्शन ना हो, और जिसमें आपका दर्शन हो जाए वो सबसे बड़ी संपत्ति है, वो ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारे हनुमान जी महाराज भी कहते हैं, कहाँ हनुमंत विपद कहाँ होई, जब तप भजन सुमिरन ना होई। तो बुआ जी ने ऐसी दिव्य स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो गए और बोले कि बुआ जी आप अगर हमारे जाने से दुखी हैं तो हमारा जाना स्थगित, हमारा जाना कैंसल, हमारा जाना स्थगित। अब रात्रि में हस्तिनापुर में रुके हुए थे, भगवान ध्यान कर रहे थे। उसी समय युधिष्ठिर जी उनके पास आए और युधिष्ठिर जी आकर के उनके पास आकर के कहते हैं कि प्रभु, भगवान ध्यान में बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि प्रभु सबका ध्यान, सब लोग आपका ध्यान करते हैं, सब लोग जो है आपका ध्यान करते हैं, और किंतु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तब भगवान कहते हैं कि मैं जो है कि ध्यान में बैठा हुआ हूं, मैं भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा हूं, वो भी हमें याद कर रहे हैं और मैं भी उनका ध्यान कर रहा हूं। अब ठाकुर जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि कल प्रातः काल उठ करके भीष्म जी के पास जाना है, भीष्म जी के पास जाना है। वो बाणों की सैया पर लेटे हुए, बाण नीचे, पूरे बाण है नीचे और उसी में लेटे हुए हैं, सैया के रूप में बना हुआ है बाण का, उसी में पितामह लेटे हुए हैं। तो उनसे कल मिलने जाना है। तब प्रातः काल हुआ, कृष्ण जी और पांडव सब मिलने के लिए गए। तब भीष्म पितामह भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुन्मे स्वसुखमुपगते क्वचिद्वि हरतुं प्रकृति में पीयूषयोद भवत् प्रवाह। बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं कि दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म सभी भागवत के दोनों समाज सभी आपके हैं। पितामह अपनी मनोवृत्ति से भगवान के चरणों में
वह तो पुष्प समर्पित नहीं कर पा रहे भगवान के चरणों में, किंतु वह अपने स्तुति से भगवान के चरणों में पुष्पी ताकरा छंद से लेकर के भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। एकादशी का दिन है, एकादश महीना है और एकादश लोक से भगवान स्तुति कर रहे हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं, देखिए प्रभु, हमें मरते दम तक आपका दर्शन होते रहे। तब कृष्ण जी मूल लटका करके खड़े हो गए, क्योंकि भीष्म जो पितामह जी थे उनको तो इच्छा मृत्यु मिली थी कि जब इच्छा होगी तभी उनकी मृत्यु होगी, अन्यथा उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी। उनको इच्छा मृत्यु थी कि जब इच्छा होगी तभी उनकी मृत्यु होगी। अब भीष्म पितामह से ऐसी बात सुनकर के ठाकुर जी जो हैं मुंह लटका करके खड़े हो गए, मुंह लटका लिया। तब ठाकुर जी को कहते हैं कि आप चिंता क्यों करते हैं, आप बस मुस्कुराते रहिए। जब तक जान है तब तक आप हैं, जब तक आप हैं तब तक जान है। तब भीष्म पितामह कह रहे हैं, अपने भजन के द्वारा बता रहा हूं उसको। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले।
अब पितामह का विष्णु पितामह जी का धाम गमन हुआ। उसके बाद भगवान भी अपने धाम को द्वारका नगरी चले गए। अब द्वारका जाने के बाद जैसे ही पहुंचे वैसे ही पांचजन्य शंख फूंका। तो सभी जितने भी द्वारकावासी थे सभी भगवान के आगमन के लिए आ पहुंचे और भगवान को ले जा करके द्वारका ले गए। भगवान को आगमन के लिए लेने आए थे और ले करके द्वारका को गए। द्वारका गए, उसके बाद ठाकुर जी ने बड़ों का प्रणाम किया, छोटों का सम्मान किया और माता देवकी के पास भी गए। नीले उनके गोद में लेटे हुए थे, गले से लगाया और उसके बाद पुनः हस्तिनापुर आ गए। ठाकुर जी पुनः हस्तिनापुर आ गए। अब उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा तो भगवान ने कर दी। अब उत्तरा जी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का जब जन्म हुआ तो वो मृत जन्म हुआ, मरा हुआ जन्म हुआ। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के कारण वह मृत जन्म हुआ। अब उस बालक को सबके गोद में दिए, पारी सबके गोद में दिए। और उसके बाद जब भगवान के गोद में दिए तब वो खिलखिलाकर हंसने लग गया। जो मृत बालक था वो भगवान के हाथ में गया तो खिलखिलाकर हंसने लग गया। उसके बाद भगवान विष्णु ने संकल्प करके छोड़ा तो वह खिलखिलाकर हंसने लग गया। भगवान विष्णु की रक्षा करने के कारण उसका नाम विष्णुराज हुआ। अब ब्राह्मणों ने विष्णुराज जी का फलादेश किया। पार्था प्रजापिता सक्षा विद्वाक्षा कुरिमानवः ब्रह्मण्या सत्य संचय रामो दशरथराजकया। विष्णु राज्य का फलादेश किया। ब्राह्मण बता रहे हैं कि ये पुत्र इक्ष्वाकु की तरह प्रजा का पालक करेंगे और राम जी की तरह प्रतिज्ञ रहेंगे और बलि जी की तरह दान दक्षिणा करेंगे और यह अर्जुन की तरह धनुर्धारी होंगे और समुद्र की तरह शीतल होंगे। ऐसे फलादेश किया। इसके बाद ब्राह्मण बता रहे हैं कि किंतु इनकी मृत्यु जो है कि इनका जीवन तो बढ़िया रहेगा किंतु इनकी मृत्यु जो है तक्षक नाग के दक्षिणे से इनकी मृत्यु हो जाएगी। तब पांडव बड़े उदास हो गए कि इनकी जीवन तो बढ़िया है, जीवन पर्यंत ही अब अच्छे से जिएंगे किंतु इनकी मृत्यु गड़बड़ हो गई। तब ब्राह्मण जी ने बताया कि आप चिंता मत कीजिए, स्वयं भगवान सुखदेव जी के रूप में आकर के इनको भागवत की कथा सुना करके इनका उद्धार करेंगे, इनकी मुक्ति हो जाएगी। इनका जीवन भी सफल है और मृत्यु भी सफल है, दोनों ही इनकी सफल है। अब सुखदेव जी जो थे, सुखदेव जी आकर के इनको भागवत जी की कथा सुना करके इनकी मृत्यु भी सफल करेंगे। वो जब से विष्णुराज जी का जब से जन्म हुआ तब से चारों ओर वह देख रहे थे। सबकी गोद में दिया गया विष्णुराज और भगवान की भी गोद में दिया किंतु खिलाकर हंसने लगे और उसके बाद फिर से चुप हो गए और भगवान ने विचार किया कि यह सोच रहे होंगे कि इसने गर्भ में 4 भुजाओं वाले भगवान का दर्शन किया था किंतु अभी तो मेरे 2 ही हाथ हैं, इसलिए यह रोने लग गए। तब भगवान फिर से चतुर्भुज रूप में आए अपने और फिर से परीक्षित जी जो थे वो मुस्कुरा करके खिलखिला करके हंसने लग गए। विष्णुराज जी थे। परतः इच्छते इद परीक्षितः, सभी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण
कुरुवंश में या परीक्षित सभी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण, कुरुवंश में परीक्षण होने के कारण जन्म हुआ बालक है, इसलिए इनका नाम परीक्षित हुआ। बोल परीक्षित जी महाराज की। अब इधर ठाकुर जी निरंतर हस्तिनापुर और द्वारका आवागमन चालू हुआ। अब इसके बाद विदुर जी भी तीर्थ यात्रा से आ गए। विदुर जी का सब सम्मान कर रहे हैं। विदुरस्तीर्थ शस्त्राणां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा द्वारिका तात्वा नामारिष्टमामिति। विदुर जी भी तीर्थ यात्रा से वापस लौट करके आ गए। सभी ने सम्मान किया, उनका प्रणाम किया। और उसके बाद युधिष्ठिर जी ने कहा कि काका, आप जैसे संतों को तीर्थ में जाने की क्या जरूरत, आपके तो चरण में ही सारे तीर्थ हैं, आपके चरण में ही सारे तीर्थ हैं, आपको तीर्थ जाने की क्या आवश्यकता। तब अब रात्रि के समय विदुर जी धृतराष्ट्र के कक्ष में गए और धृतराष्ट्र के कक्ष में जाने के बाद धृतराष्ट्र से बोले कि हे भ्राता, तुम यहाँ पड़े पड़े क्या कर रहे हो? तुम यहाँ भीम के फेंके हुए टुकड़ों पे पड़ रहे हो, यहाँ कुत्तों की जिंदगी जी रहे हो। तब धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो आंखों से अंधा हूं और तुम भी मुझे इस हाल में छोड़ करके चले गए। तब विदुर जी बोले, अगर तुम अभी भी अपना कल्याण करना चाहते हो तो मेरे साथ आइए। तब विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के हिमालय की ओर चले गए। अब प्रातः काल जब हुआ तब युधिष्ठिर जी इनको प्रणाम करने के लिए आए। तब वो देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि धृतराष्ट्र और गांधारी जी कहाँ चली गई। वह उदास हो गए, रोने लग गए, बहुत उदास हो गए। और उसके बाद संजय भी आए, उनसे पूछे कि आपने कहीं धृतराष्ट्र को देखा क्या? उसने भी कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तब नारद जी आए उतने में। तब नारद जी आकर के बताए कि ये दोनों जो है विदुर जी के साथ में गए हैं और आज से 5वें दिन दावाग्नि में ये दोनों भस्म हो जाएंगे। ये दोनों भस्म हो जाएंगे आज से 5वें दिन। तब ये दोनों जो धृतराष्ट्र है वो जाकर के वन की ओर जाने लग गए। वन की ओर जाने लग गए। तब जाते जाते धृतराष्ट्र और गांधारी को देखा। तब देखते ही वह दावाग्नि जल गई, अग्नि जल गई वहां पास, और वो दोनों वहीं पर भस्म हो गए। अब आगे बढ़े तो विदुर जी दिखे तो वो भी योगाग्नि के द्वारा वो भी भस्म हो गए। तब युधिष्ठिर ने सोचा कि क्यों इनकी सभी कार्य करनी चाहिए, इनका श्राद्ध करना चाहिए। तो जैसे ही अस्थि लेने के लिए यहाँ आगे बढ़े वैसे ही आकाशवाणी हुई कि तुम इनकी अस्थियों को नहीं ले जा सकते, इनका तुम संस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक संत है, ये एक महात्मा है। उनके अस्थियों से एक चमकती हुई गोला, एक गोले जैसे चमकती हुई आई और भगवान के चरणों में समर्पित हो गई। वहां पास अस्थि नहीं थी, वो भी गायब हो गई, अस्थि भी गायब हो गई। अब युधिष्ठिर जी भीमसेन से बोले कि गतां सप्ताधुनामाशा भीमसेन तवानुजा नयाति कश्यपस्वस्य वेदा तस्य न मनसः। भीमसेन से कहते हैं युधिष्ठिर जी कि अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहे वहां,
ठाकुर जी को छोड़ने गए थे, अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। 7 महीना हो गया, मुझे अशुभ अशुभ चीजें दिख रही हैं। जो गाय है, पशु है, वो बाएं ओर दिख रही है, और जो राक्षसें हैं वो दाएं ओर दिख रही है। और भयंकर भयंकर आवाजें आ रही हैं। मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। बछड़े जो हैं, बछड़े को मैया गाय दूध नहीं पिला रही। जब तुमने बालक गाय, तब अर्जुन जी वहां आए और रोते हुए आए भयानक। तब युधिष्ठिर पूछते हैं कि क्या तुमने ब्राह्मण, गाय, वृद्ध, स्त्री, रोगी किसी का अपराध किया है? क्यों तुम रो रहे हो? तब अर्जुन कहते हैं, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु हरिणः येन मे पहृतं वन्दे देव विस्मापनं महाहनम्। अर्जुन कहते हैं कि हम उस भगवान और कृष्ण के, उस कृष्ण से, उस भगवान रूपी से हम ठगे गए हैं। भगवान रूपी कृष्ण से हम ठगे गए हैं। कैसे? उसने भगवान हम सबको छोड़ करके चले गए। तब युधिष्ठिर कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? तब अर्जुन बता रहे हैं कि जितने भी सब द्वारकावासी थे, सब वारुणी मदिरा, यदुवंशी थे जो, वो वारुणी मदिरा पी करके आपस में लड़ झगड़ करके मर गए, मृत्यु हो गई उनकी। और भगवान जो थे वो भी दाऊद जी के साथ अपने धाम को चले गए। अब इतना सुनते ही पांडव बहुत उदास हुए। अब परीक्षित जी का हस्तिनापुर के राजा के रूप में उनका राज तिलक करके वह भी हिमालय की ओर चले गए। अब हिमालय में जाते जाते नकुल जी का जो था शरीर गलने लगा, धीरे धीरे नकुल जी का शरीर गलने लग गया। तब भीमसेन जी कहते हैं कि युधिष्ठिर जी से भीमसेन कहते हैं कि भ्राता नकुल भी हमारा साथ छोड़ रहे हैं। तब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि ये अपने स्वरूप को, इनको बहुत अभिमान था, इसलिए इनका शरीर गलते जा रहा है। अब सहदेव जी का भी, थोड़े आगे बढ़ते ही सहदेव जी का भी शरीर गलने लग गया। अब इनका शरीर भी गलने लग गया। तो भीमसेन जी ने फिर से कहा, भ्राता सहदेव भी हमारा साथ छोड़ रहे हैं। तब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि इनको भी अपने ज्योतिष पर बहुत अभिमान था, इसलिए इनका भी शरीर गलने लग गया है महाराज। अब द्रौपदी का भी शरीर गलने लग गया। तब फिर से भीमसेन बोले कि द्रौपदी भी हमारा साथ छोड़ रही है। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि इन्हें भी अपने स्वरूप का बहुत अभिमान था, और हम 5 पति होने के, हम चारों पांडव होने के बाद भी इनको सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन से था। ये भेद था, इस फल में भेद था, इसलिए इनका भी शरीर गलने लग गया है। अब इसके बाद अर्जुन का भी शरीर गलने लग गया। तो युधिष्ठिर जी बोले कि इनको भी अपने गांडीव धनुष पर बहुत अभिमान था, इसलिए इनका भी शरीर गलने लग गया। अब इसके बाद भीमसेन जी का भी शरीर जो है कि गलने लग गया। तब युधिष्ठिर जी फिर से बोले कि तुमको भी अपने बल का बहुत अभिमान था, तुमको भी अपने बल का बहुत अभिमान था, इसलिए तुम्हारा भी शरीर गलने लग गया है। अब युधिष्ठिर जी जो थे वो बोले कि हमारे भाइयों ने नहीं हमारा साथ छोड़ दिया। अब इंद्र जी विमान लेकर के आए और विमान में बैठने को बोले। तब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मेरे भाइयों ने, मेरे भ्राताओं ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, किंतु यह श्वान, यह कुत्ता मेरे साथ हस्तिनापुर से मेरे साथ ही आया है और साथ अभी तक है। तो जब इसे बैठाओगे विमान पर तब ही मैं बैठूंगा, ऐसा इंद्र जी से कहा। तब इंद्र ने इनकी, तब वो जो श्वान था, वो जो कुत्ता था, वह धर्मराज के रूप में
आकर आ गए, धर्मराज के रूप में आ गए और कहने लग गए, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं कोई स्वान नहीं हूँ, मैं धर्मराज हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। तब विमान में बैठ करके वह धर्मराज और युधिष्ठिर जी दोनों विमान पर बैठ करके जाने लग गए। किंतु एक झूठ के कारण, केवल एक झूठ के कारण युधिष्ठिर जी को भी नरक का दर्शन करना पड़ा। मात्र एक झूठ के कारण। देखिए इतनी बड़ी महिमा है कि आपने जीवन पर्यंत हमेशा जीवन में सत्य कार्य किया हो। आजकल तो पृथ्वी लोक में ऐसा हो गया है कि अगर एक सत्य कार्य करते, एक सही, कुछ भी सही चीज बोल दें तो ऐसा सोचते हैं कि हरिश्चंद्र के बाद उन्हीं का नंबर है, हरिश्चंद्र के बाद उन्हीं का नंबर है। एक सत्य बोलने पर इतने खुश होते हैं। और दिन में अगर 20 गलती भी करते तो उसे नहीं गिनते। क्या कहते हैं, हरि की इच्छा थी, हो गई, हम क्या करें। अच्छा, पाप को नहीं गिनते। तब परीक्षित जी का विवाह ऐरावती से हुआ। इरावती उत्तर की पुत्री ऐरावती, और इनका जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। अब जब परीक्षित जी ने सुना कि राज्य में कलयुग का प्रभाव हो रहा है, कलयुग का प्रभाव हो रहा है, तब वह रथ पर आरूढ़ होकर के, घोड़े पर बैठ करके उस अपने पूर्वजों की यश सुनने लगे। यश सुनते सुनते जा रहे हैं कि देखो देखो ये वही है जिसको भगवान की, जिसने इनकी अंश की भगवान ने रक्षा की है, वही परीक्षित जी जा रहे हैं। अपनी कीर्ति ऐसे सुनते हुए जा रहे थे कि जाते जाते इन्होंने देखा कि एक बैल से एक पैर से एक बैल खड़ा हुआ था, एक पैर, सिर्फ एक पैर से एक बैल खड़ा हुआ था, और उनके साथ में गाय खड़ी हुई थी, और राजा का भेष धारण करे हुए डंडे से उन दोनों को, गायों और बैलों को मार रहा था महाराज। तब परीक्षित जी ने उनसे कहा, ए मूर्ख, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो कि कृष्ण और अर्जुन के जाने के बाद क्या तुम पे शासन करने वाला कोई नहीं है? अरे मैं अभी जीवित हूँ, मैं तुम्हें ऐसा दुराचार करने नहीं दूंगा। दुराचार तुम्हें करने नहीं दूंगा, अभी तुम्हें दंड देता हूँ। तब वो जो बैल के रूप में स्वयं धर्मराज जी थे, धर्म की बातें कर रहे थे। तब परीक्षित जी जो है वो जाकर के पूछते हैं कि आप दोनों कौन हैं? तब धर्मराज जी, जो बैल के रूप में धर्मराज है, वो कहते हैं कि मैं किसको दोषी मानूं? मैं, देखिए, कोई विधाता को दोष देता है, कोई अपने आप को दोष देता है। ऐसी स्थिति में मैं किसे दोषी ठहराऊं? काहू न को दुख सुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है। प्रत्येक जीव अपने कर्म के हिसाब से, अपने कर्म के प्रभाव से ही भोग रहा है। अब परीक्षित जी पहचान गए कि स्वयं धर्म के रूप में ही बैल बने हुए हैं, और ये पृथ्वी माता है, गाय के रूप में पृथ्वी माता है। जो पाप अधर्म की बात करता है वो धर्मराज होते हैं। तब परीक्षित जी कहते हैं कि जो अधर्म की बात करता है वो तो अधर्मी है ही, किंतु जो चुगलीचारी करता है वो भी अधर्मी होता है। सबसे बड़ा अधर्मी चुगलखोर, जो चुगलीचारी करता है वो सबसे बड़ा अधर्मी है महाराज। अब
जो परीक्षित जी कल्लुक को मारने के लिए खड़ग उठाए, खड़ग यानी फरसा को उठाए, तभी कल्लुक ने उनका पैर पकड़ लिया और कहने लगे कि महाराज हमें मत मारिए। कल्लुक पैर पकड़ लिया। तब परीक्षित जी कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, शरण में आए हुए को कभी मारना नहीं चाहिए, भले ही वो शत्रु क्यों ना हो, किंतु उसे मारना नहीं चाहिए। तब भगवान जो परीक्षित जी थे वो कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से तुम चले जाओ। तब कल्लुक कहता है कि प्रभु देखिए सभी जगह आप ही का शासन है, मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं, सभी जगह पूरे पृथ्वी लोक में आप ही का शासन चल रहा है, कुछ आप जगह दे दीजिए, वहां मैं चले जाऊंगा, बता दीजिए आप जगह। तो परीक्षित जी ने कल्लुक को 4 जगह दी है। कौन कौन सी? अभ्यास्ता तीर्थतस्तदः तस्मै तीर्थानि कुलये ददौ द्युतं पानं स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 जगह में जगह दी। कौन कौन सी? द्युतं पानं स्त्रिया सूना, ये 4 जगह है। द्युतम यानी कि जुआ, जहाँ जुआ खेली जाती है, जहाँ जुआ खेली जाती है वहाँ कल्लुक का वास होता है। अच्छा तो जुआड़ी जो जुआड़ी जुआ खेलते हैं जो लोग, वो लोग को अगर कथा सुनने को कह दे, अगर रविवार के दिन जुआ खेलने बैठते हैं तो 10 घंटा 12 घंटा कब निकल जाएगा उनको पता ही नहीं चलता है। किंतु कथा में आ जाए वही जुआ खेलने वाले तो उनको 2 मिनट भी, अरे बाप रे महाराज बहुत ही कितना बोलते हैं, कब भजन खत्म हो, कब भागवत खत्म हो तो हम अपने घर को जाएं। ये सोचते हैं कि आमंत्रण तो आया है किंतु हमको जाना तो पड़ेगा। तो पहला है जहाँ जुआ खेला जाता है, और दूसरा जहाँ मदिरा पान होता है। दूसरा स्थान है कल्लुक का, जहाँ मदिरा पान होता है वहाँ कल्लुक स्थान है, वहाँ कल्लुक का वास होता है। और तीसरा स्थान कहाँ है? जहाँ हिंसा होती है, जहाँ लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं हमेशा, वो तीसरा स्थान है। और चौथा स्थान कौन सा? चौथा स्थान है व्यभिचार, जहाँ व्यभिचार होता है, जहाँ व्यभिचार होता है, ये चौथा स्थान है। तब कल्लुक ने कहा, कल्लुक कहता है कि प्रभु आपने मेरी शक्ल देख के मेरा जगह तो दे दिया, लोग में पहले से मेरे को बुरा मानते ही थे, अब और ज्यादा बुरा मानने लगेंगे। तो कोई अच्छा सा स्थान हमें, एकांत स्थान कोई अच्छा सा मिल जाता तो बढ़िया होता। तब परीक्षित जी कहते हैं कि तुम्हें कहाँ स्थान चाहिए, बताइए कहाँ स्थान चाहते हो। तब जो कल्लुक है वो कहता है कि मुझे स्वर्ण में वास चाहिए। स्वर्ण यानी नींद सोना नहीं, स्वर्ण सोना, चांदी सोना, जो वह स्वर्ण में निवास चाहिए। तो परीक्षित जी कहते हैं कि तुम मूर्ख हो गए हो क्या, तुम पागल हो गए हो, वो स्वर्ण में तो भगवान का वास होता है, तुम्हें कहाँ से वास दे दूं। तब परीक्षित जी के चरणों में गिर गए कि मुझे वास चाहिए, स्वर्ण में वास दे दीजिए। तब परीक्षित जी ने कहा चलो ठीक है। तो कैसे स्वर्ण में वास होता है कलयुग का? कि 2 नंबरी के धन से कमाया हुआ हो, 2 नंबर 4 नंबर के धन से जो कमाया हुआ सोना लेते हैं जिसमें हम, उसमें कलयुग का वास होता है। दूसरे से छीन करके, दूसरे से रिश्वत लेकर के हम जब पैसे लेते हैं और उस पैसे से जब स्वर्ण सोना खरीदते हैं तो उस सोने में कलयुग का वास होता है। उस घर में पूरा कलयुग का वास होता है। अब 5वां स्थान परीक्षित जी ने अधर्म के स्थान में दे दिया। अब
दिग्विजय करके परीक्षित जी हस्तिनापुर को जाने लगे। हस्तिनापुर आ गए। अब एक बार क्या था कि एक धनुराध्या विचरन मृगया वने मृगानुकृता शांता क्षुतिस्तक्षेषभीषम। एक बार परीक्षित जी जो थे, वो परीक्षित जी एक बार मृग यानी हिरण के पीछे पीछे जाने लग गए। हिरण के पीछे पीछे जाने लग गए और उनके पीछे पीछे जाते जाते एक समीक ऋषि थे। समीक ऋषि जी के आश्रम पर जा पहुंचे। वो समाधि में बैठे हुए थे। समीक ऋषि जी समाधि में बैठे हुए थे। तो परीक्षित जी सोचे कि इस समाधि में जानबूझ करके बैठे हैं कि सम्मान ना करना पड़े। और परीक्षित जी जब आए थे ना, तब जरासंध का मुकुट लगा करके आए थे। जरासंध का स्वर्ण का मुकुट था, तो परीक्षित जी ने स्वर्ण में दे दिया था, स्वर्ण में उनको। तो जो जरासंध था उसको भगवान ने मार करके उसका जो मुकुट था उसे राजकोष में रख दिए थे। राजकोष में रख दिए थे और उसी को पहन करके जो परीक्षित जी भी जो थे वो मृग को ढूंढने के लिए निकल गए। अब जाते जाते वह समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वह सोचे कि यह जानबूझ करके ऐसे बैठे हैं कि इन राजा का सम्मान ना करना पड़े, इसलिए जानबूझ करके वो बैठे हैं समाधि में। तब धनुष को लेकर के परीक्षित जी धनुष में लिए और सांप, वहीं पर सांप, मरा हुआ सांप पड़ा था, उसे उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिए। अब जब गले में डाले तब इस दृश्य को उनके पुत्र का जो मित्र था वो देख लिया और उसने जा करके अपने मित्र को बता दिया, यानी समीक जी के पुत्र को बता दिया। वह क्रीड़ा कर रहे थे, गंगा जी के तट पर क्रीड़ा कर रहे थे। और उसी गंगा जी का ही जब उसने यह बात सुनी, उनके पुत्र ने यह बात सुनी, श्रृंगी ऋषि, उनके पुत्र का नाम श्रृंगी जी था। तो श्रृंगी ऋषि ने जब यह बात सुनी तो उनको बहुत अधिक दुख हुआ। तब वह उसी गंगा जी का पानी लेकर के, हाथ में पानी लेकर के अभिमंत्रित करके उन्हें श्राप दे दिया। महाराज, कौशिकी नदी का, वहीं पास कौशिकी नदी थी और गंगा जी दोनों थी, तो कौशिकी नदी का जल लेकर के उनको वाक वज्र छोड़ दिया, यानी श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दे दिया महाराज। अब इस कुलंगार राजा, अब परीक्षित जी जो थे वो, उनको भी जाने के बाद बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, खराब लगा कि मैं एक बहुत खराब राजा हूँ, मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। मेरे जैसा राजा इस कलयुग में, इस यहाँ पृथ्वी लोक में होना ही नहीं चाहिए। इतना अपने आप को दोष दे रहे हैं कि अब श्रृंगी ऋषि जो थे अपने पिताजी के पास आकर के रोने लग गए। तब उनकी रोती हुई आवाज को सुनकर के समीक ऋषि जी जो थे वो उनका आवाज सुनकर के उठ गए और कहने लग गए कि पुत्र, तुम रोते क्यों हो? पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? क्या बात है? तब श्रृंगी ऋषि ने अपने पिताजी को बताया पूरा कि ऐसे बात है, मैंने श्राप दे दिया। तब उनके पिताजी बहुत दुखी हुए, बहुत उदास हुए कि तुमने ये क्या कर दिया। अगर हमारे पृथ्वी लोक में परीक्षित जी जैसे राजा नहीं होंगे तो पृथ्वी लोक जो है पूरा का पूरा आतंकों से भर जाएगा, आतंकवादियों से भर जाएगा, चोरों चकारों से भर जाएगा, अधर्मियों से भर जाएगा। तुमने ये क्या कर दिया? ऐसे अपने पुत्र को ऐसा कटु वचन बोल रहे हैं। अब इसके बाद समीक जी बोले कि तुम्हारी बुद्धि अभी कच्ची है,
तब समीक जी जो थे अपने शिष्य को बोला कि परीक्षित जी को जा तुम बता दो कि तुम्हें श्राप मिला है और तुम 7 दिन तक कुछ उपाय कर लो, 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तब उनके शिष्य जो थे वो परीक्षित जी के पास गए और जा करके बोले कि आपकी 7 दिन पर्यंत 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप कुछ अपना उपाय कर लीजिए। तब परीक्षित जी सोचे कि उस ऋषि ने बहुत अच्छा किया श्राप देकर के, ये सारी गलती जो भी गलती है सब मेरी ही है। आज ब्राह्मण के क्रोध रूपी अग्नि से मैं बलराज सहित भस्म हो जा रहा हूँ, ये सही बात है, ये मेरी ही गलती है। अब उस शिष्य ने, गौरव मुख नाम के शिष्य थे, वो शिष्य ने बता दिए। अब जो परीक्षित जी जो थे वो गंगा तट पर जा करके बैठ गए और उनके आने से पूर्व सभी ऋषि आ गए। कौन कौन से ऋषि? तत्रा भवति भवान् व्यस्पुत्रो यदिच्छ्राया गष्टपेक्षयः अलक्ष्याग्निजला दुष्टो मृतश्चामलेर्धुतवेषः। अब सभी ऋषि वहां आ गए, सभी ऋषि वहां आ गए और परीक्षित जी कहने लगे कि मुझे 7 दिन के बाद पर्यंत मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो आप लोग कुछ ऐसा कीजिए कि मेरी मृत्यु तो हो किंतु मैं मुक्त हो जाऊं, मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कुछ कीजिए। तब उसी समय सभी ऋषि विराजमान थे, उसी समय सुखदेव जी वहां आ गए। सुखदेव जी वहां आ गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। पकड़ लो हाथ बने वाले, नहीं तो डूब जाएंगे। हो पकड़ लो हाथ बने वाले, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बने वाले, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा
भरोसे पर जमाना छोड़ी बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ी बैठे हैं, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, बीते गए ये निभाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो सभी लोग ताली बजा करके नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। बोल वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय बोल राधे राधे। राधे राधे। अब सुखदेव जी का तो आगमन हो गया और सुखदेव जी को देख करके जितने भी महात्मा थे सभी के सभी अपने अपने स्थान में खड़े हो गए। देखिए 16 वर्ष की आयु है सुखदेव जी की, 16 वर्ष की आयु है और सभी के सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। क्योंकि देखिए आयु वृद्धांश वृद्धांश बल वृद्धांश वैवच ज्ञान वैराग्य सामाश्च ज्ञानो वैव सनातनः। देखिए कोई आयु में बड़ा होता है तो कोई बल में बड़ा होता है, किंतु जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो सुखदेव जी को देख करके सभी खड़े हो गए। उनके पिता उनके दादाजी उनके सभी लोग खड़े हो गए। पराशर जी वशिष्ठ जी सभी खड़े हो गए और उनका आरती उतारने लगे। सभी लोग उनका प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद में वह सुखदेव जी जो थे वो सीधा जाकर के व्यास आसन पर विराजमान हुए और जितने भी महात्मा हैं सब के सब श्रोताओं के रूप में सभी बैठे हुए थे महाराज। अब परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि हे योगियों के योगी तपस्वी श्री सुखदेव जी महाराज, हमें ये बताइए कि मृत्यु का अग्रसर है, मृत्यु सर ऊपर है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, किसका भजन करें और किसका ना करें। अब परीक्षित जी के ऐसे प्रश्नों को सुनकर के सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और कह रहे हैं, गदगद हो गए सुखदेव जी और कह रहे हैं कि आपने जो यह प्रश्न पूछा है यह बहुत उत्तम प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। ये आपने अपने लिए नहीं पूछा है, ये सभी के लिए है। यह प्रश्न पूरे पृथ्वीवासियों के लिए है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। देखिए राजन, सभी आजकल गृहस्थों के जंजाल में पड़े हुए हैं और भजन आजकल कोई नहीं कर रहा, भगवान की कथा कोई नहीं सुन रहा है। सब गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए हैं, अपने कल्याण करने के विचार तो कर ही नहीं रहे हैं, अपना कल्याण करने का विचार कोई नहीं कर रहे हैं। देखिए आजकल व्यक्ति क्या करता है कि खाली है तो मोबाइल चलाते रहता है। आजकल के बच्चे जो रहते हैं वो जैसे ही थोड़े से बड़े नहीं हुए, अरे आजकल छोटे छोटे बच्चे बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खाते हैं, दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं, वो इंस्टाग्राम दिन भर देखते रहते हैं खाली समय में। तो ये गलत बात है। खाली समय है तो भगवान का भजन करो, भगवान का नाम जप करो। अरे सही है मोबाइल भी, लेकिन किंतु एक समय तक सीमित रखो।
भगवान का भजन अधिक से अधिक समय में करो, ज्यादा से ज्यादा समय में भगवान का भजन करिए। आजकल व्यक्ति कुटुंब का भरण पोषण करता है, कुटुंब का भरण पोषण करता है, आधा समय हाय हाय में निकल जाता है, आधा समय कुटुंब का भरण पोषण करता है। अगर ज़्यादा हो गया तो स्त्रियों के प्रति आसक्त हो जाता है। पत्नी ने जो कहा है वो करना है, ये सामान लाना है, वो सामान लाना है, इतना आसक्त हो जाता है स्त्रियों के प्रति। और आजकल व्यक्ति तो मरने के बाद भी देखकर भी अनदेखा कर देता है। इतना आदमी मरने के बाद भी देखकर भी अनदेखा कर देता है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्याकीर्तितव्यश्च स्मरेतामस्य श्रोवस्य। यदि कोई अभय पद को पाना चाहता है, यदि कोई अपना कल्याण करना चाहता है तो वो केवल भगवान का भजन करे, केवल भगवान का भजन करे। देखिए जन्म जन्म तक महात्मा जो है, महात्मा साधु संत जो भी जन्मों जन्म तक के प्रयास करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जीवन भर जीवन पर्यंत जब तक जीते हैं तब तक भगवान का नाम लेते हैं। और किंतु अंतिम समय में, आखिरी समय में उनको भगवान का नाम नहीं आता। जब उनकी मृत्यु होती है तब उनके मुंह में भगवान का नाम नहीं आता। अच्छा, तो एक अम्मा जी थी, दादी जी थी, उनका अंतिम समय जब जाने का समय आया तो वह जीवन में तो कभी भगवान का नाम नहीं ली है। अब आखिरी समय आया, माता जी को गंगा जल पिला रहे हैं, वो अटक रही है, तब गंगा जल पिला रहे हैं, तब उसका जो परपौत्र है, जो नाती है, वो कहता है दादी राम नाम बोलो, राम का भगवान का नाम बोलो, हरि राम बोलो। नहीं बोल सकती बेटा, अटक अटक के बोल रही है। तो क्या नहीं बोल सकते दादी? वही जो तुम बोल रहे हो, इतना सब बोल चुकी किंतु भगवान का नाम नहीं लिया आखिरी समय में। इसलिए जीवन भर भगवान का नाम लेना चाहिए, भले आखिरी समय में मुक्ति मिले या ना मिले। भगवान स्वयं, अगर आप जीवन पर्यंत भगवान का नाम लोगे, भगवान का स्मरण करोगे, भगवान का भजन करोगे जीवन भर, तो अंतिम समय में भगवान खुद आपको स्मरण करेंगे, आपको स्वयं भगवान लेने के लिए आएंगे। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, सुन लो भर पानी में। जीवन भर तो आपने भगवान का नाम नहीं लिया, और अंतिम समय में आपका नाम कहाँ से आएगा बताइए? भगवान का नाम कहाँ से आएगा आपके मुख में? अब प्रश्न ये उठा कि मान लीजिए हम ठाकुर जी के जीवन भर याद किए, और अंतिम समय में, आखिरी समय में हमको कोई अगर बीमारी आ गई या कुछ हॉस्पिटल में पड़े हैं या बीमार होने के कारण हमारी मृत्यु हो गई और जीवन भर भगवान का नाम लिए हैं, उसके बाद भी आखिरी समय में नहीं आया, तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान स्वयं स्मरण करते हैं, भगवान स्वयं इनको लेने के लिए जाते हैं। इसलिए आप सदैव भगवान का भजन करते रहिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब सुखदेव जी महाराज गुणों चरित्रों की ऐसी महिमा है कि पहले तो निरंतर समाधि में रहते थे, अपनी महिमा बता रहे हैं, भागवत जी की महिमा बता रहे हैं कि पहले मैं निरंतर समाधि में रहता था, किंतु जब पिताजी के शिष्यों ने मेरे पास आकर के भगवान के चरित्रों को सुनाया, भगवान के नाम गुणों को सुनाया, तब मैं समाधि से तोड़ करके मैं भागवत जी का अध्ययन किया। बताइए, इतनी बड़ी भागवत जी की महिमा है कि समाधि छोड़ करके सुखदेव जी भागवत जी का अध्ययन करने के लिए आए। देखो राजन, तुम्हारे पास अभी 7 दिन है। सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जी को कि तुम्हारे पास अभी 7 दिन है। एक राजा थे,
खटवांग नामक एक राजा थे। उन्होंने एक ही घटी में, एक ही मुहूर्त में, घटी में नहीं मुहूर्त में, एक ही मुहूर्त में उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। तो आपके पास तो भी 7 दिन है, आप चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। देखिए, चिंता करोगे तो बीमारी आएगी, चिंता करोगे तो बीमारी आएगी, और चिंतन करोगे, भगवान का नाम लोगे तो चिंतन करोगे तो बिहारी जी आएंगे। ये प्रमाण है। जित श्वासो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया रघुस्थूलो भगवतो स्थूलेनो नः स्थारा विदध्या। भगवान कहते हैं कि पहले, देखिए सुखदेव जी भगवान कह रहे हैं कि पहले आप अपने आसन को जीतो, एक आसन पर बैठना सीखें। अगर जमीन में नहीं बैठ पा रहे तो कुर्सी पर बैठिए, किंतु बैठ करके इस कथा सुनिए। अगर कुर्सी में भी आपको तकलीफ हो रही है तो पलंग में लेट करके कथा सुने, किंतु सुने। और किंतु एक आसन में तो बिल्कुल बैठना ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति आजकल ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठना ही नहीं चाहिए। इसको दरिद्र आसन कहते हैं। ये दरिद्र आसन है। जो व्यक्ति ऐसा बैठता है तो उसके घर में हमेशा दरिद्री रहती है, कभी दरिद्री जाती ही नहीं है। उस व्यक्ति में ही पूरी दरिद्रता आ जाती है। तो ऐसे आसन पे कभी बैठना ही चाहिए। सुख आसन पर बैठिए, पालथी मोड़ करके सुख आसन पर बैठिए। तकलीफ है कुर्सी में बैठिए, आराम से भगवान का भजन करिए। और उसके बाद अगर आसन नहीं बन पा रहा तो प्राणायाम कीजिए, श्वास को जीतिए, प्राणायाम करके श्वास को जीतिए। और इसके बाद आसक्ति पर संयम करके अपने इंद्रियों पर जीतिए, सभी इंद्रियों को जीतिए। तजौरे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत पड़े भजन में भंग। ध्यान करें कि देखिए किनको लगता है कि भगवान यहाँ पास नहीं है। देखिए, भगवान का जो नीचे भाग है, निचला भाग है, वो पाताल लोक है, और जो ऊपरी भाग है वो रसातल है, और जो घुटनों के ऊपर जो गुठलिया है, वो एड़ी के ऊपर जो गांठें हैं वो महातल है, और जो पिंडलिया है वो तलातल लोक है, और जो दो घुटने हैं ये भगवान के सुतल लोक है, और जो भगवान के जंघाएं हैं, भगवान के जो जंघाएं हैं ये अतल और सुतल है। और जो आप लोग इतनी सारी यहाँ पेड़ देख रहे हैं, जो यहाँ आसपास लगी हुई पेड़ है, ये भगवान का रोम है, भगवान का बाल है। और जो भगवान की नाभि है उससे बना है समुद्र, भगवान की नाभि में समुद्र बना है। संपूर्ण ब्रह्मांड जो है भगवान के ही शरीर से बना हुआ है। हर जगह जड़ चेतन सभी में भगवान ही भगवान है, सभी जगह कण कण में भगवान है। आप नजरिया बदल के तो देखें, आपको हर कण कण में हरि दिखेंगे, कण कण में कृष्ण दिखेंगे, मेरे ठाकुर जी दिखेंगे हर कण कण में। अब सत्याम चितो किम कश्यपो प्रियासे बहो श्रद्धे बहामाशुकिम सत्यंजलो किम तुम प्रार्थनाता दिग्विजो शतिं दुकुलो। जब भगवान ने इतनी विशाल पृथ्वी दी है तो हमें बिस्तरों की क्या आवश्यकता। सुखदेव जी बता रहे हैं कि इतनी विशाल पृथ्वी दी है तो हमें बिस्तरों की क्या आवश्यकता। जब हमें भगवान ने भुजा दिए हैं तो तकिए की क्या आवश्यकता, जब तकिए की क्या आवश्यकता। अब भगवान ने जब अंजलि दी है तो हमें बर्तनों की क्या आवश्यकता, बताइए। करपात्री हो जाइए। जब
भगवान ने इतने सारे दिशाएं दिए हैं, वृक्षों की छाल है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता। अब दिगंबर हो जाओ। चिरी नानी किम पाथी किम संति सिंथ दस्तिंथी। भगवान क्या कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, यदि वस्त्र पहनना है तो रोड में पड़े हुए चिथड़े गुथड़े पहन लो, उन्हीं को पहन लो। अगर भोजन करना है तो वृक्षों ने क्या फल देना बंद कर दिए हैं? क्या पानी के लिए नदियां सूख गई हैं? क्या रहने के लिए गुफाएं बंद हो गए हैं? अगर मान लीजिए कि गुफाएं बंद हो गई हैं और नदियां भी सूख गई है और उसके बाद वृक्ष भी फल देना बंद कर दिए, किंतु भगवान जो अजित भगवान है वो अपना शरणागत अपने व्रत को क्या भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। वह अपना व्रत को नहीं भूलेंगे। अच्छा, जो विद्वान होते हैं वो धनी लोग की चापलूसी करते हैं। जो विद्वान होते हैं तो वो धनी लोग की चापलूसी करते हैं। अब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को उसकी विधि तो बता दी, साधक की विधि है। अब परीक्षित जी कह रहे हैं कि ये वैसे ही है महाराज, जैसे देखिए ये वैसे ही है जैसे एक बीमार व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है और बीमार हो गया है, उसको 2 टाइम के रोटी के लाले पड़े हुए हैं और वह वैद्य के पास जाता है तो वैद्य ने उपचार बताया कि तुम्हें सुबह शाम रबड़ी खाना है और घी पीना है। अब उस बेचारे को 2 समय की रोटी के लाले पड़ रहे हैं, वो कहाँ से रबड़ी पाएगा और कहाँ से घी पाएगा बताइए। तो ऐसे ही सब साधन हैं। परीक्षित जी बोले कि ऐसे ही सुखदेव जी आपने जितने साधन बताए ये इसी समान हैं। ये महात्मा पुरुष महात्माओं के लिए है, हमारे लिए नहीं। सर्वात्मा हरि सर्वत्र सभी जगह है, इसलिए सर्वात्मा सभी जगह है, इसलिए भगवान को हमेशा भजन करें। पिबन्ति ये भागवतम आत्मनः शताम। हम भागवत प्रेमी संतों को देखिए, जब हमारे हृदय से क्लेश दुख जब बाहर निकलेंगे तभी भगवान का भजन, भगवान का पवित्र गान आकर के हमारे हृदय में बैठेगा। एक बार क्या हुआ कि एक किराएदार थे, ऐसे मकान मालिक थे, उनके वो किराएदार खोज रहे थे। तो कुछ चोर जो थे उनको पता चला कि मकान मालिक है वो किराएदार ढूंढ रहे हैं, तो हमें ही जाकर के रहना चाहिए। तब कुछ चोर जाकर के वहाँ रहने लग गए और मदिरा पान करने लग गए और मांस भक्षण करने लग गए। और कहीं मदिरा की बोतल इधर पड़ी रहती, पूरा मकान फैला दिया था। और उसी गांव में कुछ दिन बाद, उसी मकान में कुछ दिन बाद एक पुलिस वाले, बड़े अफसर थे पुलिस वाले, वो रहने के लिए आए। तो वो भी मकान किराए से देख रहे थे क्योंकि नए आए थे, ट्रांसफर हुआ था उनका, स्थानांतरण हुआ था, तो वह भी घर देख रहे थे। तो वो मकान मालिक वो अफसर के पास गए, पुलिस जी के पास गए और उनसे जाकर के कहते हैं कि आप मेरे घर आ जाइए, आप अगर मुफ्त में भी रहेंगे तो मैंने आपको रख लूँगा, किंतु वो चोर है जो उनको भगाना पड़ेगा। तब मकान मालिक, ऐसे पूरे गांव में चर्चा हो गई कि वो जहाँ चोर रहते हैं वहाँ पुलिस जो अफसर है वो रहने के लिए आएंगे। अब धीरे धीरे ये बात उन चोरों को पता चली और जैसे ही उन चोरों को पता चली वो अपनी पेटी बांध करके सभी साफ सफाई करके वहां से चले गए। पुलिस वाले को वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे ही अगर आप भजन का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, हरि का नाम लेंगे, तो आपके हृदय में जितने भी क्लेश है, दुख है, सब अपने आप बाहर आ जाएंगे। एक बार भजन करके तो देखिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब इसके बाद में सुखदेव जी महाराज
अन्यान्य बहुत से देवी देवताओं के विशेष फल का उपासना फल का विषय में, उपासना फल के विषय में बता रहे हैं। अगर किसी को ब्रह्म तेज चाहिए, अपने शरीर में अपने चमक चाहिए, तो वो बृहस्पति जी की पूजा करें। और जिनको इंद्रियों में बल चाहिए, 6 इंद्रियों रहते हैं, तो 6 इंद्रियों में बल चाहिए तो इंद्र की उपासना करे। और जिसको पुत्र चाहिए वो प्रजापति जी की उपासना करे। और जिसको विद्या चाहिए वो शिव जी की उपासना करे। और जिसको दाम्पत्य सुख चाहिए, दाम्पत्य मतलब श्री जी मतलब मनी, जिनको पैसा चाहिए वो माया देवी की उपासना करें। पार्वती माता माया देवी की उपासना करें। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारते तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं तमजम। जिसे कुछ नहीं चाहिए अथवा सब कुछ चाहिए, और जिनको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, वो भगवान विष्णु की उपासना करे, निरंतर भगवान कृष्ण की उपासना करे। अब सूर्य देव के उदय होते ही, जैसे सूर्य देव उदय होते हैं और जैसे सूर्यास्त होता है, वैसे ही व्यक्ति की उम्र जो है वह बीतती जा रही है। वह उम्र जो है बीतती जा रही है। रात गवाई सोए के, दिवस गवाई खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। देखिए, इसलिए समझदारी यही है कि हर क्षण भगवान का भजन करते रहें, अपना समय बर्बाद ना करें, भगवान की लीला में, कथा में ध्यान लगाए रखें। वर्षगांठ की गांठ में गांठ वर्ष हो जाए। यदि हमने अपने जीवन ऐसे ही व्यतीत कर दिया, ऐसे ही सांस लेकर के बर्बाद कर दिया, तो वो तो पेड़ भी सांस लेते हैं और बर्बाद करते हैं। और लोहार की धोकनी जानते होंगे, लोहार जिसमें धार करते हैं, वो भी सांस लेती है और वो भी बर्बाद करती है। तो उसमें और आप में अंतर क्या है बताइए? यदि ऐसे खाकर पीकर मोबाइल देख करके जीवन व्यतीत करना है, तो खाकर पीकर मल मूत्र का त्याग कर ऐसे ही जीवन व्यतीत करना है, तो ऐसे तो पशु भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, मल मूत्र का त्याग करते हैं, विषय भोग करते हैं। ये तो पशु भी करते हैं। तो इसमें और आप में क्या फर्क रहा बताइए? अंतर क्या रहा? आप पशु के समान ही हैं। धर्महीन नर पशु समाना। सौनक जी कह रहे हैं कि सूत जी, देखिए सूत जी बता रहे हैं सौनक जी को कि जिनके कान में भगवान का भजन नहीं जाता है, भगवान का यश नहीं जाता, भगवान का गुणगान नहीं जाता, वो कान सर्प के रहने के बिल के समान है। सर्प के रहने के बिल के समान है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंदयति भवन समाना। नैनन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख नहीं देखा। क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जिनके नेत्र भगवान के दर्शन नहीं करते, भगवान की अथवा भगवान की प्राण से प्यारी भक्तों की दर्शन नहीं करते, उनका जो नेत्र है वो मोर पंख में बने हुए नेत्र के समान है। और क्या कह रहे हैं? ते सिरे कटु तुम्बरी समतुला, जे नानतम हरि गदमूला। क्या कह रहे हैं? कि जिनका सिर भगवान के सामने नहीं झुकता है, भगवान के चरणों में नहीं झुकता, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के सामने में नहीं झुकता, वो सिर कड़वी लौकी के समान है।
कड़वी लौकी के समान बताया गया है। ये मैं नहीं, शास्त्र कह रहा है। अब कोई जो ऐसा व्यक्ति है, सिर अगर भगवान के चरणों में नहीं झुक रहा है, भले उस सिर में मुकुट जड़ा हो, मणि चढ़ी हो उस सिर में, किंतु भगवान के सामने नहीं झुक रहा, तो वो कोई काम का नहीं, वह जीते जी मुर्दे के समान है। जो हाथ में भगवान का जो हाथ से कंगन पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, ये हाथ कुछ काम का नहीं जब तक कि भगवान के भजन में ताली ना बजे। भगवान के भजन में ताली नहीं बजे तब तक के कोई काम की नहीं है। तो आइए ताली बजा करके एक छोटा सा भजन करते हैं। प्रभु की सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु की सिवा कहीं दिल ना लगाना, सभी लोग ताली बजा सिवा कर कहीं दिल ना लगाना, प्रभु की सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु की सिवा कहीं दिल ना लगाना,
नवा के बिहारी लाल की जय। बोलिए राधे 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 राधे। अब आगे बता रहे हैं कि जिसका हृदय है वो भगवान के कथा में नहीं लगता है ना, जिसका हृदय भगवान के कथा में नहीं लगता है उसका हृदय वज्र के समान है, लोहे के समान है। उसको जीने का कोई हक नहीं है, वह शव के समान है, मुर्दे के समान है। उस हृदय अगर भगवान के चरणों में नहीं लगी तो वो हृदय क्या काम का। भगवान के भजन में, भगवान के लीलाओं में, कथाओं में, यह सब में उसका हृदय नहीं लगा तो उसका जीना व्यर्थ है महाराज। अब एक बार क्या हुआ, सृष्टि की रचना कैसे हुई यह सुखदेव जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक बार मैं ध्यान में बैठा हुआ था, उसी समय नारद जी आए। अब नारद जी ने प्रणाम किया और कहा कि हे देवाधिदेव, आपकी कृपा से तत्व उपदेश मिला है, आप इस सृष्टि के पालनहार है, सृष्टि के प्रपंच करता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैं नहीं हूं प्रपंच करता, सृष्टि का पालन करता मैं नहीं हूं, वो तो कोई और है। देखिए मैं एक कहानी सुनाता हूं। ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यम्नायाय दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्। ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं भगवान परमात्मा, भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण जगत गुरु वो ही सब है। देखिए, नारायण परावेदा नारायण नरांगजः नारायण परालोका नारायण परामखः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखिए मैं तो कुछ नहीं हूं, वेद भी भगवान है, स्वरूप भी भगवान है, देवता भी भगवान है और भगवान के स्वरूप भी है और संसार भी भगवान है और यज्ञ भी भगवान है, अंतिम भी भगवान है, योग तप बल सभी भगवान है और अंतिम गति भी भगवान की है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई हक नहीं है। जितनी भी वस्तु है उसमें जड़ चेतन जितनी भी है वह सब भगवान की है, इसमें मेरी कुछ नहीं है। अकारी चारी लक्ष 84 जाति जीव थले नभवासी सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग जाने। ये जितने भी 84 लाख ये जो जीव है वह सीताराम जी के, भगवान हरि के, मेरे ठाकुर जी के स्वरूप मानकर ही प्रणाम करते हैं, जितने भी 84 लाख रोही हैं। अच्छा, तो देखिए कि जो व्यक्ति है वह अपने पुत्र की पुत्री की शादी करवाता है तो घोड़ी पर चढ़वाता है तो और डीजे लगा होता है, बड़ा बड़ा धमाल लगा होता है, डीजे लगा होता है। तो उस डीजे में व्यक्ति अपने पुत्र पुत्री की शादी करता है तो वहां नाचता है, किंतु वह कथा में आ जाएगा, भजन में आ जाएगा तो थोड़ा सा खड़ा होकर के ताली बजा देगा तो उसको शर्म आएगी, पड़ोसी क्या कहेगा, पड़ोसी से डर रहे हैं बताइए। और वहाँ सभी लोग बाहर के आदमी भी, बाहर के व्यक्ति भी देखने के लिए आते हैं, तब तो नहीं शर्माता। अगर भगवान के भजन में कोई किसी ने नाच लिया, भगवान के भजन में किसी ने खड़े होकर के ताली भी बजा दिया तो वो 84 लाख योनियों में नहीं भोगता। और अगर शादी करते करते वहां
डीजे में नाच लिया तो 84 लाख योनियों में उसे भोगने से कोई नहीं रह सकता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कबीर चेते आत्मा तेते शालिग्राम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सृष्टि को रचने के लिए भगवान ने मुझे प्रकट किया है। अब भगवान के नाभि कमल से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं कमल में बैठा हुआ था। कमल में बैठा हुआ था तो मैंने सोचा, चारों ओर देखा तो मुझे जल ही जल दिखा चारों ओर। तब मैंने इस कमल की नाल को पकड़ करके इसका अंत ढूंढने के लिए गया, किंतु हजारों वर्षों तक मैं नीचे जाते गया, किंतु मुझे इसका अंत दिखाई ही नहीं दिया। अब भगवान जो ब्रह्मा जी जो थे वह वापिस आकर के कमल में बैठ गए और 2 बूंद पानी उनके सिर पर गिरी। तप तप, 2 बूंद गिरते तो ऐसे ही आवाज आता है तप तप। तो 2 बूंद जब गिरा तब तप की ध्वनि हुई। जब ब्रह्मा जी समझ गए कि हमें तप करना चाहिए, कमल की नाल का अंतिम देखने से कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं, इसलिए तप करना चाहिए। तब हजारों वर्षों तक के 10,000 वर्ष तक के भगवान जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने तप किया और उसके बाद में तप करने के बाद भगवान प्रसन्न होकर के आए। प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और उसके बाद में ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान किए। चतुश्लोकी भागवत अहमेवाशमेवाग्रे नान्यन्यत यशादवत पंचादहं यदेतच्च यो शिष्यते शोष्यहम्। ये चतुश्लोकी भागवत है। क्या कहता है चतुश्लोकी भागवत? देखिए, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाशहन्निचा प्रविष्टान्या प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी, इस सृष्टि में सत असत कुछ भी नहीं है। सत असत कुछ भी नहीं है। जो भी हूँ सिर्फ मैं ही हूँ। पहले भी मैं था, अभी भी मैं हूँ और आपके जाने के बाद मैं ही रहूंगा। अब देखिए, जैसे मटका रहता है, मटका बनने से पहले क्या रहता है? मिट्टी रहता है और मटके के रूप में भी मिट्टी ही रहती है। और अगर मटका को तोड़ दिया जाए तो भी मिट्टी ही रहती है। वैसे ही भगवान बता रहे हैं कि देखिए, आभूषण बनाने से पहले सोना रहता है, स्वर्ण रहता है और आभूषण बनने के बाद में उसमें बस आकार दे दिया जाता है, सिर्फ आकार, बाकी तो वो आकार है, स्वर्ण नहीं है। और अगर उसे गला दिया जाए तो भी वह सोना ही है। उसी प्रकार भगवान बता रहे हैं कि इस सृष्टि में कुछ नहीं है, केवल मैं ही हूँ। पहले भी था, अभी भी हूँ और आपके जाने के बाद भी मैं ही रहूंगा। मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देकर के वहां से चले गए। सुखदेव जी महाराज भागवत जी के 10 लक्षणों को बता रहे हैं। कौन कौन से 10 लक्षण? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानोपोषणमोदयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयाश्रयः। ये 10 लक्षण है। कौन कौन से? अत्रो सर्ग विसर्गश्च। अत्र सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषय, उति और ईशानु कथा और मनवंतर, निरोध, मुक्ति और भगवान का आश्रय। ये 10 चीज है। अच्छा, तो पहला हो गया सर्ग। तो स्वर्ग क्या चीज है? जो ब्रह्मा जी की सृष्टि, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रची हुई है उसे सर्ग कहते हैं, वो है सर्ग। और भगवान ने जो व्यवस्थित करके सृष्टि को रच करके भगवान ब्रह्मा जी को दिए हैं उसे विसर्ग कहते हैं। और जीवों के ऊपर कृपा, भगवान कृपा करके, अनुग्रह करके उसे पोषण करवाते हैं, उसे पोषण कहते हैं। अब मनुओं के द्वारा
मनुओं के द्वारा सत्य धर्म का पालन करके इस अपने आचरण को जीवों में शिक्षा जो दी है, मनुओं ने जो शिक्षा दी है इस आचरण में, उसे मनवंतर कहते हैं। और ये जीवों कर्मों वासनाएं, ये जो जीव है वो कर्मों में वासनाएं में आता है, वो उसे उति कहते हैं। अब भगवान के अवतारों को जो कथा होता है, लीला है, भक्त हैं, उसे ईशानु कथा कहते हैं या इस कथा भी कहते हैं। अब भगवान के कर्मों सहित जीव जो अपने आप में ही समाहित होता है, उसे निरोध कहते हैं। और ये जो जीवों का जो देह है, जो व्यक्ति है उसका देह है, उसे भगवान के चरणों में लगाता है। जिसका देह है, जिसका शरीर भगवान के चरणों में लग गया, उसे मुक्ति कहते हैं। देखिए, जीते जी मुक्ति होती है, मरने के बाद मुक्ति नहीं होती। अगर जीते जी जो आपकी मुक्ति हो गई, वो मरने के बाद नहीं होती। देखिए, जो मुक्ति है वो जीवित ही होती है। कैसे? मुक्ति मतलब मरना नहीं होता। मुक्ति मतलब होता है भगवान के चरणों में, भगवान के भजनों में आपका हृदय लग जाए, मन लग जाए, उसे मुक्ति कहते हैं महाराज। मरने को मुक्ति नहीं कहते। और परम पुरुष परमात्मा हम सबके कर्ता धर्ता जो है, परमात्मा जीव जो है, वह भगवान ही जो सृष्टि का संहार करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं, उसे आश्रय कहते हैं, उसे आश्रय कहते हैं। अब ये तो भागवत जी के 10 लक्षण हो गए। और यहीं पर द्वितीय स्कंद का विश्राम होता है और द्वितीय दिवस की कथा भी विराम देते हैं, विश्राम करते हैं। सभी लोग आरती के बाद प्रसाद लेकर के जाइए। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। रचा है सृष्टि को जिते प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिते प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे।
सभी लोग सामने आ जाएंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे।